एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा से खबर है, जहां 2 इनामी समेत 6 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। एक नक्सली पर 2 लाख का इनाम था, एक नक्सली पर 1 लाख का इनाम था। विधानसभा चुनाव के दौरान फायरिंग में ये शामिल थे। गंगराज पाड़ में ग्रामीण की हत्या में भी ये शामिल थे। नक्सलियों से विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में आजकल नक्सलियों के खिलाफ महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नक्सलियों की घेराबंदी की जा रही है। नक्सली कई ढेर किए गए हैं, कई बड़े इनामी नक्सलियों को मार गिराया गया है। मुठभेड़ के बाद कई नक्सली पकड़े गए हैं, कईयों ने सरेंडर किया है। हम सीधे रुख करेंगे, हमारे संवाददाता सलीम शेख हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। सलीम, इसके बारे में डिटेल्स बताएं, क्या क्या बरामदगी हुई है इनसे? एक नक्सलियों की एक मौजूदगी की सूचना पर आज सुबह सुरक्षा बलों की टीम भेजी और कोंटा थाना क्षेत्र के सीमा इलाके में सर्चिंग पर निकली थी। यहाँ माओवादियों की एक बड़ी सूचना मिली थी कि माओवादी किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे। घेराबंदी करने के बाद 6 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। जब उनकी तस्दीक की गई तो 2 नक्सली इनामी पाए गए, जिस पर एक नक्सली पर 2 लाख का इनाम था और एक नक्सली पर 1 लाख का इनाम। जब इनकी पूरी डिटेल्स जब निकाले गए तो उस डिटेल्स में ये निकला कि विधानसभा चुनाव में मतदान पीटी को लूटने की घटना में शामिल थे और हाल ही में गंगराज पाड़ के जंगलों में पुलिस मुखबिर का आरोप लगाकर एक ग्रामीण की हत्या किया गया था। और इनके पास एक भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री मिली है, जिसमें जिलेटिन रॉड है और कई स्पाइक होल्स हैं, जिसे सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करने वाले थे। हालांकि पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना मिली, उन्होंने समय रहते ही इनको गिरफ्तार कर लिया। एक बड़ी घटना होने से टल गई। जी, शुक्रिया सलीम आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब खबर बलरामपुर से है। जिले में एसीबी की कार्रवाई हुई है। पटवारी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। सीमांकन की एवज में यह रिश्वत ले रहा था। पटवारी का नाम महेंद्र कुजूर है, उससे पूछताछ जारी है। तो पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। एसीबी की एक कार्रवाई है। सीमांकन की एवज में यह रिश्वत ले रहा था और पटवारी का नाम महेंद्र कुजूर है, उससे पूछताछ अब की जा रही है। और अगली खबर सिवनी से है। स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ प्रैंक मेडिकल टीम को दी गई प्रसव की झूठी जानकारी। बाढ़ग्रस्त नाले के कारण नहीं पहुंची एम्बुलेंस। जल स्तर कम होने पर पैदल गांव पहुंची टीम। गांव के हालात दिखाना था ग्रामीणों का मकसद। घनसौर ब्लॉक के सालीवाड़ा गांव का ये मामला है। तो ध्यान आकर्षित करने के लिए ये पूरा का पूरा प्रपंच रचा गया। प्रपंच क्या, इसको कार्रवाई आप कह सकते हैं ग्रामीणों की तरफ से कि अपने हालात को दिखाएं अधिकारियों के सामने। सिवनी जिले के आदिवासी बहुल घनसौर ब्लॉक में सालीवाड़ गांव के लोगों ने प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह अनोखा तरीका अपनाया। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग को एक गर्भवती महिला के प्रसव की झूठी खबर दी। बारिश के कारण गांव का कच्चा रास्ता और अधूरा नाला बाढ़ की चपेट में था। खबर मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम एम्बुलेंस लेकर पहुंची, लेकिन बाढ़ग्रस्त नाले के कारण वो गांव तक नहीं जा सकी। टीम ने महिला को नाले के इस तरफ लाने को कहा। अगले दिन जब नाले का जल स्तर कम हुआ तब टीम पैदल गांव पहुंची और ग्रामीणों ने अपने गांव के हालात वहां पर दिखाए, जिससे कि प्रशासन जाग सके, उनकी मदद को आगे आए। क्या गाड़ी से हम पहुंचाते हैं? सीएमओ के आदेश के अनुसार वहां पहुंची। वहां पे उसके घर तक हम नाला पार करके पहुंचे और देखा कि उनकी जो बच्ची है वो स्वस्थ थी, परंतु उन्होंने बताया कि रात में दर्द। परंतु भारती मैडम जो बीएमओ हमारे यहाँ की, उन्होंने देखा, क्योंकि टीम के साथ मैं भी था, उन्होंने देखा और बताया कि बच्चा भी ठीक है। उसको सलाह दी गई कि आप खुले समय में या जब आप अभी हमारे साथ चल सकते हैं तो चलें, हम आपको जबलपुर दिखवा दें। बच्ची अभी ठीक है, उनके परिवार के लोगों ने ये स्वीकार किया। परंतु वहाँ गाँव के लोगों से जब हमने बात की, वहाँ सचिव भी था, तो वहाँ ये जानकारी निकल के आई सामने कि ये पूरा मामला स्वास्थ्य से लेकर कम था। ये मामला पूरा सड़क निर्माण को लेकर है कि वहाँ पे सड़क जो है नहीं बनी है।